हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने विश्राम लिया था कि महादेव अपने दोनों पुत्रों को समझाते हैं कि ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति से दूर रहकर तुम दोनों प्रतिस्पर्धा में भाग अवश्य लोगे। भगवान शिव समझाते हैं क्योंकि ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति जो होती है वो व्यक्तिगत होती है और ईर्ष्या वो विष होता है जो व्यक्ति के हृदय में ना हारने की महत्वाकांक्षा को जन्म देता है और जीतने की विवशता से मनुष्य ग्रसित हो जाता है कि उसे लगता है कि चाहे दुनिया बदल जाए मुझे केवल जीतना ही है। वो इससे इतना ज़्यादा ग्रसित हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि धर्म अधर्म क्या है, न्याय अन्याय क्या है, उचित अनुचित क्या है। वो कुछ ध्यान नहीं रख पाता, वो संवेदना भूल जाता है, करुणा भूल जाता है। उसे स्मरण रहता है तो केवल ये कि जीतना जीतना और जीतना, भले ही छल कपट के माध्यम से ही क्यों ना हो। इस प्रकार से भगवान शिव समझाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, स्मरण रहे पुत्रों, अपने अवगुणों से प्राप्त हुई जीत क्षणिक होती है, सच्ची नहीं होती है। यानी कि अगर आप छल कपट से जीत भी जाते हैं तो वो विजय जो होती है वो क्षणिक होती है, वो स्थायी नहीं होती है, वो सच्ची नहीं होती है। वास्तविक जीत तो अपनी योग्यता और गुणों से ही प्राप्त की जा सकती है। और मेरी इच्छा है पुत्रों कि तुम दोनों प्रतिस्पर्धा के परिणाम की चिंता किए बिना प्रतिस्पर्धा की ईर्ष्या की प्रवृत्ति को त्याग कर केवल प्रतिस्पर्धा में भाग लो। अपनी अपनी योग्यताएं सिद्ध करो, किंतु संसार के लिए नहीं, अपने लिए। योग्यता सिद्ध भी तुम दोनों पुत्रों ने करनी है, तो संसार के लिए नहीं, अपने लिए करनी है, ताकि तुम दोनों एक दूसरे की नहीं अपितु अपनी अपनी वास्तविकता का आलंकन कर सको। तुम्हें ये समझ आ सके कि तुम में आखिर कोई खासियत है तो वो क्या है। तो इसीलिए तुम्हें मैं कहता हूँ कि ईर्ष्यापूर्ण मत रहना, प्रतिस्पर्धा में अवश्य भाग लो और अपनी अपने गुणों का और अवगुणों का अवलोकन खुद करो, उनका आंकलन खुद कर सको, इस काबिल बनो। अपने सामर्थ्य का आंकलन, अपनी वास्तविकता का आंकलन, अपने दोष का आंकलन, अपने गुणों का, अपनी अपूर्णता का आंकलन, ये सब तुम्हें खुद करना है। इसीलिए कहता हूँ कि जय विजय की चिंता ना करके स्पर्धा में भाग लो, ताकि तुम ये सब कर सको। परिक्रमा जब आरंभ होएगी उससे पहले मैं एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि माता पिता धरती के समान होते हैं और संतान पृथ्वी पर उगे फल के समान। ये बात हम इंसानों को आज भी ध्यान रखनी चाहिए कि माता पिता जो हैं वो धरती के समान हैं और संतान उस पृथ्वी पर लगे हुए फल के समान हैं। जिस प्रकार धरती छोटे या बड़े, फलदार या कटीले, किसी भी प्रकार के वृक्ष में कोई भेदभाव नहीं करती, समान रूप से सबको सींचती है, उसी प्रकार से माता पिता अपने संतानों में भेदभाव नहीं करते हैं। ये बात सदैव याद रखना। माता पिता कभी संतानों में भेदभाव नहीं करते। इसीलिए मैंने कहा है कि माता पिता धरती के समान हैं। वो अपनी प्रत्येक संतान से समान रूप से प्रेम करते हैं। संसार की परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा आरंभ होने को है, इसलिए पुत्रों, एक क्षण के लिए भी ये मत भूलना, हमेशा स्मरण रखना, एक क्षण के लिए भी मत भूलना कि हमारा संसार तुम तीनों से है और तुम्हारा संसार तुम्हारी माता और मैं हूँ। तीनों बहुत प्रसन्न होते हैं। अशोक सुंदरी और कार्तिकेय ने ये बातें सुनी, लेकिन शायद उनमें से वो सार ग्रहण नहीं किया जो गणेश जी ने कर लिया। गणेश जी ने बहुत कुछ सीख लिया। माता पार्वती कहती हैं, चलो अब पहले सब भोजन कर लो। तो कार्तिकेय बहुत प्यार से कहते हैं, कार्तिकेय कहते हैं, माँ गणेश का एक दांत टूट गया है ना, आप उसे आज अपने हाथों से भोजन खिला दीजिए। माता पार्वती की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं, पुत्र, एक क्षण को तो हमें लगा था कि तुम्हें गणेश के प्रथम पूज्य बनने के प्रस्ताव से प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु तुम्हें तो अपने भाई की कितनी चिंता है,
कितना प्रेम करते हो तुम गणेश से। माता पार्वती कहती हैं कि हम तो तुम तीनों से एक ही निवेदन करना चाहते हैं, और ये हमारा निवेदन है कि इस परिवार में कभी द्वेष मत आने देना। इसी प्रकार एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाए रखना। और ये कह के वो तीनों को अपने हृदय से लगा लेती हैं। हर माता पिता ये चाहता है कि उसके बच्चों में कभी द्वेष ना आए। हर माता पिता की एकमात्र इच्छा होती है कि उसके सभी संतानें एक दूसरे से प्रेम करें। क्यों? क्योंकि जैसे कि महादेव ने बताया है कि माता पिता धरती के समान हैं, और धरती जिस प्रकार से छोटे बड़े कांटेदार फलदार सभी वृक्षों को समान रूप से सींचती है, उसी प्रकार माता पिता भी समान रूप से प्रेम करते हैं। जब माता पिता सबको समान रूप से प्रेम करते हैं तो माता पिता की ये एक हार्दिक इच्छा रह जाती है कि उनके बच्चों में कभी द्वेष ना आए, उनके बच्चे भी एक दूसरे से ऐसे ही प्रेम करते रहें। अब सब कल प्रतियोगिता है, सब अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। गणेश जी जो हैं वो अपने वाहन क्रॉन्च को लेकर उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉन्च तो एक चूहा है, और वो भी बहुत बड़ा चूहा, और उसके ऊपर जब गणेश जी बैठ जाते हैं फिर तो वो बिल्कुल ही धीरे धीरे चलता है। तो मूषक तो मजाक भी करते हैं, कहते हैं मित्र अपना वजन कुछ कम कर लो, अगर कुछ हल्के हो जाओगे तो भी शायद क्रॉन्च थोड़ा जल्दी जल्दी चल सके, अन्यथा तुम तो जीत ही नहीं सकते। कार्तिकेय वहाँ आ जाते हैं। कार्तिकेय कहते हैं कि तुम क्यों अपने आप को इतना उदास कर रहे हो, तुम्हारी सोच को सुधारना होगा गणेश। वाहन वैसे ही भागता है जैसे उसे भगाया जाता है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कार्तिकेय जी यहाँ पर कि वाहन वैसे भागता है जैसे कि भगाने वाला उसे भगाना चाहता है, जैसे कि एक सवार उसे भगाना चाहता है। तो इसके लिए तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की आवश्यकता है, और अपने इस आत्मविश्वास को ही तुम अपने वाहन में भर दो गणेश, और तुम देखना तुम्हारा क्रॉन्च कितनी शीघ्रता से चलेगा। गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं सुना क्रॉन्च जी, भैया ने क्या कहा है। गणेश जी कहते हैं भैया मैं छोटा हूँ, आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। देखिए आपने तो अभी जब क्रॉन्च के बारे में मुझे समझाया, मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दिया, पर मैं तो आपको आशीर्वाद दे नहीं सकता क्योंकि मैं छोटा हूँ। किंतु आप प्रतियोगिता में सर्वप्रथम रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और इस प्रकार से गणेश जी भी ये चाहते हैं कि कार्तिकेय प्रथम आए। कार्तिकेय शायद अभी अपने परिवार के बारे में इतना नहीं समझ सकते, क्योंकि शायद उन्हें मौका ही नहीं मिला परिवार में ज़्यादा समय बिताने का। परंतु गणेश जी तो पारिवारिक रिश्तों को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो इस प्रकार की भावना रख सकते हैं। माता पार्वती दोनों बच्चों की अगले दिन आरती उतारती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और यही कहती हैं कि तुम दोनों भाग लेने जा रहे हो। मेरी इच्छा तो ये है कि तुम दोनों विजयी हो, परंतु सत्य ये भी है कि विजय तो केवल एक ही हो सकता है। किंतु हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है, और जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें ईर्ष्या रहित रहकर प्रतिस्पर्धा का ज्ञान दिया है, उसे बिल्कुल मत भूलना पुत्रों, बिल्कुल मत भूलना। इस प्रकार से गणेश जी अपने वाहन को तैयार करते हैं, क्रॉन्च को, और कार्तिकेय अपने वाहन मयूर को तैयार करते हैं। इस प्रकार से सभी वे देवता जो होते हैं अपने अपने वाहन को तैयार करके, जैसे देवराज जो हैं एरावत पे आते हैं, तो सब अपने अपने वाहनों पर पहुंच जाते हैं उस स्थल पर, यानी कि अलकनंदा नदी के तट पर, जहां से प्रतियोगिता का आरंभ होना है। अब सब अपने अपने वाहनों में पहुंच गए हैं, बड़े बड़े वाहन हैं। कुछ मतलब सभी देवता तो नहीं भाग ले रहे थे, पर जितने भी प्रमुख प्रमुख देवता थे वो सब अपने अपने वाहनों पर आए थे भाग लेने के लिए। उसी समय गणेश जी भी क्रॉन्च पर बैठकर धीरे 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 वहाँ पहुँचते हैं। तो इंद्रदेव जो होते हैं वो मजाक उड़ा देते हैं गणेश जी का, मजाक उड़ा देते हैं, इतना मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अरे गणेश, जिस वाहन तुम बैठे हो ना, प्रतियोगिता में भाग लेना तो दूर, तुम्हें तो प्रतियोगिता के बारे में विचार ही त्याग देना चाहिए।
हाँ, अगर फिर भी तुम्हारी इच्छा है कि तुम प्रतियोगिता में भाग लो तो मैं तुम्हें अपना अश्व दे सकता हूँ, क्योंकि देखो मैं तो एरावत पे दौड़ लगाऊंगा, परिक्रमा करूंगा। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना अश्व दे सकता हूँ। कार्तिकेय को बहुत गुस्सा आता है। गणेश जी कहते हैं, धन्यवाद इंद्रदेव, आप उदार हैं, किंतु मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी सवारी का त्याग नहीं कर सकता। और क्रौंच को तो वैसे भी मेरे पिताजी ने मेरी सवारी नियुक्त किया है, मेरे लिए वो अमूल्य है, इसलिए मुझे आपके अश्व की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आपकी उदारता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यारा उत्तर सुनकर सारे ऋषि गण जो होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ इंद्रदेव को थोड़ा सा क्रोध आता है। उसी समय वहाँ पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी सब उपस्थित हो जाते हैं। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता पार्वती सभी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उधर दूसरी ओर सुमाली जो है वो परेशान, क्योंकि उसकी योजना विफल हो गई। अब वो कहता है कि ये तो प्रतियोगिता हो जाएगी, तो प्रतियोगिता के बाद तो सर्वसहमति से परम पूज्य घोषित हो जाएगा, तो मैंने जिस बात को लेकर झंझट डाला वो तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। वो मायाधारी को उपस्थित करता है और उसको बोलता है कि तू कुछ भी कर, मुझे इतना ही पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये प्रतियोगिता सफल ना हो, इसमें तो क्षमा करें, इसमें तो कोई ना कोई गड़बड़ ऐसी मचा दे कि किसी भी तरीके से प्रतियोगिता जो है विफल हो जाए। अब जो मायाधारी है वो भी विचार में डूब जाता है कि कैसे मैं इसे विफल करूं। उधर प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है। सब अपने अपने वाहन पर प्रस्थान करते हैं। सब बहुत खुश हैं, अपने अपने वाहनों पर सब चल पड़े हैं। लेकिन ये क्या, गणेश जी तो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, वो तो कहीं जाते ही नहीं। अब अशोक सुंदरी देखती है, वो कहती है, गणेश तुम क्यों यहाँ खड़े हो, तुम जाती क्यों नहीं। माता पार्वती भी परेशान हो जाती हैं। अशोक सुंदरी कहती है, क्या कर रहे हो गणेश, विलंब ना करो, आगे बढ़ो। तो मूषक जो है उनका क्रौंच वो धीरे 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 चलता है, आगे बढ़ता है। पर महादेव बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि महादेव तो सब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब गणेश जी क्या करते हैं, अपने मूषक पर बैठकर और शिवलिंग की ओर चल पड़ते हैं। अब शिवलिंग की ओर जब मुड़ते हैं तो उनके जो मूषक मित्र होते हैं वो कहते हैं, ये क्या कर रहे हो मित्र, ये क्या कर रहे हो, प्रतियोगिता के लिए तो हमें दूसरी ओर जाना है, तुम दूसरी ओर क्यों जा रहे हो। तो वो कहते हैं, लेकिन मैं तो पूजा करने जा रहा हूँ, पूजा करना तो ज़रूरी है, और पूजा करने के बाद मुझे माता पिता के दर्शन भी करने हैं, तो मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो पहले पूजा करूँगा, उसके बाद प्रतियोगिता में भाग लूँगा। अब जी गणेश जी तो गए नहीं प्रतियोगिता के लिए। उधर जब ये प्रतियोगिता चल रही होती है, इंद्र का ऐरावत और कार्तिकेय का मयूर लगभग बराबरी पे दौड़ रहे होते हैं। अचानक कार्तिकेय जो होता है वो इंद्रदेव से आगे निकल जाता है, और इंद्रदेव को अपनी हार तो कभी भी पसंद नहीं आती है, जबकि वो हारते रहते हैं हर समय। पर एक उनकी ये मनोवैज्ञानिक चीज़ थी कि वो हार स्वीकार नहीं करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में हमेशा गलत करते हैं और अपमानित होते हैं। लेकिन अपनी इस आदत से उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। वो क्या करते हैं, अपनी देव को इशारा करते हैं, कहते हैं कि एक काम करो, इसको ना आग के गोले में कैद कर दो ताकि ये आगे ना बढ़ पाए। अग्निदेव आग छोड़ना शुरू कर देते हैं कार्तिकेय के ऊपर, और एक बड़ा सा गोला बना देते हैं, और उसके अंदर मयूर के साथ कार्तिकेय जो है वो एक किस्म से बंद हो जाते हैं, ताकि कार्तिकेय पीछे छूट जाएं। लेकिन अभी वो वहीं पे बंद होते हैं, जीतने के प्रयास में ये छल तो कर ही रहे हैं इंद्रदेव, लेकिन अचानक उनकी नज़र जो है वो जाती है, कहते हैं, अरे ये कार्तिक के गोले में से, अग्नि के गोले में से निकलकर ये विपरीत दिशा में कहाँ जा रहा है। इसका मतलब ज़रूर ये कोई बहुत ही लघु रास्ता है जहाँ से ये कार्तिकेय जाना चाहता है, चलो 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 हम भी पीछे चलते हैं। और इंद्रदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव ये तीनों जने कार्तिकेय के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, आगे आगे कार्तिकेय, पीछे पीछे ये तीनों देव। और उधर कार्तिकेय जो कि असल में अभी तक अग्नि के उस गोले में बंद है, वो अपने भाले से जो कि माता पार्वती का दिया हुआ है उससे वो उस गोले को तोड़ते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं,
और निकल कर वो भी उसी दिशा में मुड़ जाते हैं जहाँ पर इंद्रदेव, अग्निदेव और सूर्यदेव जा रहे हैं। और वहाँ जब पहुँचते हैं, उनके पास पहुँचते हैं, तो इंद्रदेव हैरान। क्यों? क्योंकि आगे भी कार्तिकेय और उनके पीछे भी कार्तिकेय, आगे भी कार्तिकेय और पीछे भी कार्तिकेय, पीछे भी कार्तिकेय, पीछे भी कार्तिकेय। इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, ये कार्तिकेय दो दो कैसे हो गए। तो जो कार्तिकेय पीछे होते हैं वो कहते हैं कि देवराज, वो आप जिसका पीछा करते हुए जा रहे थे ना, वो मैं नहीं, वो तो मायावी, मायाधारी राक्षस है, असुर है। वो आपका रास्ता भटकाना चाहता था, इसलिए वो आपको विपरीत दिशा में ले गया। मैं चाहता तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था कि आप लोग तो विपरीत दिशा को मुड़ गए हैं और मैं जाकर विजयी अपने आप को बना सकता था, परंतु मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। चाहने को तो मैं चाह सकता था कि आपको भटकने देता, कि जाओ 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 भटको, परंतु मेरे पिताजी कहते हैं कि इस प्रकार से प्राप्त की गई विजय दीर्घकालीन नहीं होती है। मेरे पिताजी सदैव ये कहते हैं कि विजय हेतु योग्यता और पुरुषार्थ अनिवार्य है, और यदि मैं आपको भटकने देता तो मैं अपना पुरुषार्थ खो देता। मैं ये जानते हुए भी कि आप लोग गलती से भटकाव की ओर मुड़ गए हैं, मैं आपकी सहायता ना करता तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाता। लेकिन मैंने कभी अपने पिताजी से ये चीज़ें करना नहीं सीखा। अपनी नज़रों में गिरने लायक मैंने कोई कार्य नहीं किया, इसीलिए मैंने अपना रास्ता छोड़ा। अपने आप को विजय बनाने से बेहतर ये समझा कि पहले मैं आप लोगों को सही रास्ते पर ले आऊं, क्योंकि प्रतियोगिता तो नियम के अनुसार ही होनी चाहिए। बहुत शर्मिंदा होते हैं इंद्रदेव, बहुत शर्मिंदा होते हैं, अग्निदेव, सूर्यदेव भी, कि देखो हम इसके साथ क्या कर रहे थे, इसे हमने किस प्रकार से अग्नि में बांध दिया और ये हमें फिर सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी विजय का पथ छोड़कर हमारे पास आया। बहुत शर्मिंदा होते हैं ये लोग। अब प्रतियोगिता ये लोग फिर से आरंभ कर देते हैं और उधर गणेश जी प्रतियोगिता स्थल पर जाते हैं और माला लेकर अपने हाथ में, माला लेकर सब हैरान हो जाते हैं। सब कहते हैं इसका मतलब कि तुम प्रतियोगिता के लिए गए नहीं। तो वो कहते हैं, गणेश जी कहते हैं मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया था, मैंने प्रतियोगिता पूरी कर ली है, पर मैं माला लेके आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे भैया विजयी होंगे, तो मैं उनके स्वागत के लिए पहले ही आ गया हूँ। किसी को कोई बात समझ नहीं आती। ऋषिगण, बाकी जो देवतागण खड़े होते हैं, ढेरों असुर और प्रेतगण सभी खड़े होते हैं, सब सोचते हैं पता नहीं क्या कह रहे हैं गणेश जी। उसी समय कार्तिकेय के मोर की आवाज़ आती है, मियाँ मियाँ, और करता हुआ वो मोर सबसे पहले पहुंच जाता है विजय स्थली पर। 3 बार की जो परिक्रमा पूर्ण करनी होती है, वो परिक्रमा पूर्ण करके कार्तिकेय सबसे पहले पहुंच जाते हैं। गणेश जी उनको माला पहनाते हैं, माला पहनाते हैं और उनके पाँव छूते हैं अपने भाई के। तो कार्तिकेय कहता है ये क्या किया गणेश, तुमने प्रतिस्पर्धा में भाग क्यों नहीं लिया? तो गणेश कहते हैं कि मैंने भाग लिया था भैया, मैंने भाग भी लिया, फिर मैंने आपके लिए माला भी बनाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने 3 बार परिक्रमा सबसे पहले पूरी करनी थी, तो इसीलिए मैं तो माला बनाने में लग गया और मैं तो माला बना के लाया हूँ आपके लिए। तो उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी सब आ जाते हैं, माता पार्वती भी आ जाती हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव अब तो प्रथम पूज्य की घोषणा कर देनी चाहिए। तब तक तो इंद्रदेव वगैरह जो जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे होते हैं वो सब आ जाते हैं। अभी गणेश जी ने उस दौरान क्या क्या किया वो सब चीज़ें मैं आपको अभी नहीं बताई हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगी अवश्य कि जिस समय प्रतियोगिता चल रही थी, जब संसार की, धरती की 3 परिक्रमाएं लगाई गई थी, उस समय के दौरान गणेश जी ने क्या क्या किया वो भी हम अभी चर्चा करेंगे। महादेव कहते हैं, जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप घोषणा कीजिए, तो महादेव कहते हैं कि शिवपुत्र विजयी हुए हैं, परंतु शिवपुत्र कार्तिकेय नहीं अपितु शिवपुत्र गणेश। सब हैरान हो जाते हैं कि गणेश तो यहीं के यहीं हैं, वो पहले कैलाश चले गए थे, कब उन्होंने परिक्रमा लगा ली, वो भी अपने मूषक के ऊपर, और कब वो प्रथम आ गए। सबको बड़ी हैरानगी होती है। कार्तिकेय भी हैरान। कार्तिकेय कहते हैं ये क्या कह रहे हैं पिताजी, ये कैसे संभव है? गणेश ने तो संसार की परिक्रमा की ही नहीं, तो वो विजय कैसे हुआ?
तो भगवान शिव कहते हैं कार्तिकेय, गणेश ही विजयी हुआ है मेरे पुत्र, गणेश ही विजयी हुआ है। तो गणेश जी कहते हैं कि विजय हुआ हूँ मैं। गणेश जी चुपचाप खड़े रहते हैं। पर जब भगवान शिव कह रहे हैं कि गणेश विजयी हुआ है तो सब सोचने पे मजबूर हैं कि जब भगवान शिव कह रहे हैं तो इसका मतलब विजयी तो गणेश ही हुए हैं। अब सभी देवता गण भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। महादेव कहते हैं पुत्र, मैंने कहा ना गणेश ही विजयी हुआ है। जब सभी देवता गण प्रतिस्पर्धा में भाग लेने हेतु अपने अपने दायित्वों का परित्याग करके चले गए थे तो गणेश ने विजय होने की चिंता छोड़कर उनके दायित्वों को निभाया। जानते हैं आप, उनके दायित्वों को निभाया। अब देवता तो शर्मिंदा होकर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। महादेव बताते हैं, महादेव कहते हैं आपको ज्ञात है कि जब प्रतियोगिता शुरू हुई थी तो संसार में अंधकार छा गया था, हवा चलनी बंद हो गई थी, चीज़ों से ऊष्मा खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि अग्नि देव, सूर्य देव, पवन देव और इंद्रदेव सबने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भाग पड़े। सबके मन में ये कामना तो थी कि हम विजयी बने, पर किसी के मन में ये विचार आया कि हमारी अनुपस्थिति में संसार का कार्य कैसे चलेगा। हर जगह अंधकार छा गया, ऊष्मा खत्म हो गई, पवन की ना चलने की वजह से सब में सांस लेना दिक्कत हो गई जीवों में, और आप लोग अपनी प्रतियोगिता में व्यस्त रहे। एक बार किसी के मन में आया कि संसार का क्या होगा। ये विचार अगर किसी के मन में आया तो सिर्फ गणेश के मन में आया। हम कैलाश में बैठ के सब देख रहे थे। गणेश ने पहले हमारी पूजा करी, पूजा करके उसने जब देखा कि तो अंधकार छाता जा रहा है और ऊष्मा भी खत्म हो गई है, कैलाश पर से भी ऊष्मा खत्म हो रही है, बहुत ठंडा हो रहा है, उसी समय गणेश ने एक बड़ा सा दीपक जलाया और वो दीपक लेकर कैलाश, जो कि सबसे ऊपरी स्थान है धरती का, वो सबसे ऊपरी जगह पर जाकर खड़े हो गए दीपक लेके, जिस वजह से संसार में रोशनी और ऊष्मा आई। उन्होंने अपनी सूंड उठाकर अपने मुंह से फूंक मार मार के इतनी वायु प्रस्तुत करी कि लोगों को जीवों को सांस लेने के लिए हवा मिल सकी। क्या ये दायित्व गणेश के थे? ये दायित्व तुम देवताओं के थे, लेकिन तुमने अपने दायित्व से ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया कि हम विजयी कैसे हों। संसार गया भाड़ में, संसार कैसे जलेगा तुमने उसकी चिंता नहीं करी। ये सारे दायित्व तुम्हारे निभाए गणेश ने। गणेश ने हमारी पूजा करी, ये सारे दायित्व निभाए। उसके बाद भी हमने कहा कि तुम जाओ और जाकर अब परिक्रमा करो। तो गणेश ने कहा अभी कैसे परिक्रमा करूं, पहले माँ पिताजी आप लोग बैठिए, पूजा करने के बाद मेरा कार्य होता है आपका आशीर्वाद लेना, तो पहले मैं आपका आशीर्वाद लूँगा। आप एक बात बताइए माता जी, पिताजी, क्या ये ज़रूरी है कि स्पर्धा के लिए मैं नित्य की पूजा अर्चना छोड़ दूँ? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। जो नित्य कर्म हैं वो तो सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। प्रतिस्पर्धा में मैं भाग लूँ ना लूँ, विजय मैं बनूँ ना बनूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य है जीवन का तो वो ये है कि ज़िंदगी में मैं किसी को तकलीफ़ में ना देखूं, मैं सबकी सहायता करूं, सबके उद्देश्य अगर कोई पूर्ण नहीं कर पा रहा तो मैं उनके उद्देश्य मैं पूर्ण करूं, और अपने माता पिता की पूजा अर्चना करके रोज़ उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। सो मैं वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ मैं। तो मैं अभी नहीं जा सकता परिक्रमा करने के लिए, आप लोग यहाँ बैठिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए पहले। माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ बैठ जाते हैं। अब भगवान शिव आगे और क्या क्या बताते हैं कि गणेश जी ने क्या क्या किया उस दौरान, ये चर्चा अब हम कल करेंगे कि क्यों गणेश जी विजयी बने। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।